अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप तमाम को मेरी और BBN की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि ये ईद हम सब की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए। आप तमाम से गुजारिश है कि दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। आइए अब हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीएम रेवंत रेड्डी ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। माइनॉरिटी एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के घर पहुंचकर मनाई ईद। डी नागेंद्र व दीगर भी थे मौजूद। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फित्र की रौनकें। ईदगाह मीर आलम में देखा गया नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीर आलम में पढ़ी नमाज, लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। ईदगाह बिलाली, हाकी ग्राउंड, ईदगाह हकीम शाह बाबा, सेवन टोम्स ईदगाह में भी नमाज ईद उल फित्र की अदायगी। हजारों की तादाद में मुसलमानों की शिरकत। फलस्तीनियों के लिए भी की गई खुसूसी दुआएं। महकमा पुलिस की जानिब से भी ईद उल फित्र की दी गई मुबारकबाद। हैदराबाद CP के श्रीनिवास रेड्डी, रच्चाकोंडा CP तरुण जोशी और DCP साउथ जोन P साई चैतन्य ने दिया मुबारकबादी का पैगाम। शराब घोटाला केस में के कविता की बढ़ी मुश्किलें। CBI ने पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल में किया अरेस्ट। और रियासत तेलंगाना में मौसम हुआ तब्दील। गर्मी की शिद्दत में आई कमी। अगले 24 घंटे में तूफान का जाहिर किया गया इम्कान। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना भर में मुसलमान ईद उल फित्र मना रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। CM ने आज ईद उल फित्र के मौके पर हुकूमत के माइनॉरिटी एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर के घर पहुंचकर ईद मनाई। उनके हमरा MLA डी नागेंद्र व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में मुसलमानों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ आज ईद उल फित्र मनाए। शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा कदीम ईदगाह मीर आलम ताड़बंद में देखा गया, जहां हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल फित्र अदा की और लोगों से मुसाफा करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। उनके हमरा बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, नवाब साहब कुंटा नुमाइंदा कारपोरेटर हन्नान, दूधबौली कारपोरेटर मोहम्मद सलीम व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाज़ें हमने पढ़ी, अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम को कबूल फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह इस रमज़ान के माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई, हमको रहम सिखाया गया, हम आने वाले 11 महीनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और याद रखिए कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पूरे ना सिर्फ अहलियान वतन बल्कि हम तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। मैं फिर से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुत्तहिद रहिए और बातिल ताकतों को अपनी इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर और अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन करके इनको शिकस्त दीजिए। मुबारकबाद आप तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम लोगों को
नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, तमाम को मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दुनिया के उम्मत मुसलमान को, ख़ास तौर से हिंदुस्तान व हैदराबाद के ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उम्मत मुसलमान को ईद उल फितर की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान मुसलमान, पूरे जितने मुसलमान हैं, जैसा ईद उल फितर तक रमज़ान के अंदर कैसा नमाज़ों का सिलसिला जारी रखे, आने वाले दिनों में भी आप इसी रमज़ान के तसल्सल को बाकी रखते हुए दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए, मुसलमान अपना ईमान क़ायम रखने के लिए आज 11 महीने, एक महीना जैसा रमज़ान का हम लोगों ने मुकम्मिल इबादतों में गुजारा है, रोज़ों में गुजारा है। आने वाले 11 महीने भी इसी तसल्सल को बाकी रखते हुए दीन इस्लाम को रहे, हम तमाम 5 वक्त के नमाज़ों के अंदर हम पाबंद रहने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी जानिब से, जमात की जानिब से सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। बहुत बहुत और ख़ास तौर से खल्क़े बहादुर बुरेके का सारे अवाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फितर का आप सब हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहन को और ईद की ख़ास मुबारकबाद पेश करते हैं। हम और शांति का पैगाम देते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब हम भाई भाई है। सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर और BBN चैनल के चेयरमैन मोहम्मद शब्बीर भुजानी ने भी आवाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शब्बीर भुजानी, चेयरमैन BBN चैनल और प्रेसिडेंट हैदराबाद हलाई मेमन जमात की जानिब से सारे आलम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मां साहब टैंक में फरजंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फितर खुशियों के साथ अदा की। नमाज के फौरी बाद मुसल्लियों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। बड़ी लागतों वाला होता है, हज़रात से गुजारिश है, जगह जगह डब्बे रखे हुए हैं, भरपूर ताउन फरमाते जाए। और से हज़रात इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना खास। हकीमपेट में ईदगाह हकीम शाह बाबा में भी उम्मतुल मुस्लिमीन ने बड़ी तादाद में ईद उल फितर की नमाज में शिरकत की। कारवान के मजलिस एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने भी इस ईदगाह में नमाज अदा की। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कारवान के रुकन असम्बली ने रियासत के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस आबरू की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा। जो मौला बच्चियों को बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे मौला, उन्हें आफतर फरमा। हमारे बच्चियों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा, हिजाबात में रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो बच्चे इम्तिहानात दिए हैं उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। तमाम बच्चों को इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। हमारे नौजवानों को शराब नोशी से दूर फरमा, हरामकारी से दूर फरमा, तब्दीली से दूर फरमा। हम सबके दिल से कीना हसद को दूर फरमा। मजलिस एमएलए कारवान की नुमाइंदगी पर GHMC और दीगर महकमे की जानिब से नमाज ईद उल फितर के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए गए। रियासती हुकूमत के महकमे आब रसानी की जानिब से ईदगाह के मुख्तलिफ मसाजिद के पास पीने के पानी की बोतलों का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। शहर हैदराबाद के इलाके सात गुंबद में वाक़ 7 टोम्स ईदगाह में भी खुशू व खुजू से नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इमाम मतीन अली शाह कादरी ने नमाज पढ़ाई, जबकि 7 टोम्स के ज़िम्मेदारान, मकामी कारपोरेटर व दीगर ने यहाँ पर नमाज ईद उल फितर अदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको माह मुक़द्दस में पूरे 30 रोज़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ान खैर व आफ़ियत से गुज़रा। मैं तमाम आलम इस्लाम, बिलखुसूस तमाम हिंदुस्तानी हमारे भाइयों को
हम वतनों को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का पैगाम ये है कि खुशियों को बांटिए, खुशियों को एक दूसरे को फैलाइए, अमन को आम कीजिए, आशिकी को आम कीजिए, आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखिए। ईद का पैगाम ये भी है कि जिस तरह रमज़ान में हमारे भाइयों ने, बिलखुसूस नौजवानों ने पूरी पाबंदी के साथ इबादत की है, रमज़ान के बाद भी अपनी इबादतों को जारी व सारी रखिए। और आज हम ईद मना रहे हैं और बहुत गम में हम उनके शामिल हैं जो हमारे भाई हैं, जिनका नाम फ़लस्तीनी गज़ा के भाई हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज उनके पास ईद हो रही है, मस्जिदों के मलबे पे वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ईद के दिन भी शर्मनाक बात है कि उन पर भी बमबारी की गई, कई हमारे भाई शहीद हुए। आज ईद का दिन है, हम उनके गम में शरीक हैं। ईद के इज्तिमा में, आज दुनिया के हर ईद के इज्तिमा में उनकी फतह व नुसरत, मस्जिद अक़सा की बाजियाबी, फ़लस्तीन की आज़ादी, गज़ा की कामयाबी के लिए दुआ की गई। और अल्लाह ताला मज़लूमों के साथ है। ज़ालिम की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ज़ालिम अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। पूरी दुनिया की फिर एक मरतबा ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही किला गोलकुंडा से मैं आप तमाम को मेरी जानिब से और यहाँ के तमाम इंतज़ामी उमूर के सदर साहब, नायब सदर, सरगर्म कारकुन व अरकान की जानिब से दिल की गहराइयों से हमारे हम वतनों को, मुसलमानों को, तमाम भाइयों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर हैदराबाद की दीगर ईदगाहों की तरह लंगर हाउस पेंशनपुरा ईदगाह में भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। ईद उल फितर के मौके पर अपने खिताब में तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद रहने पर जोर दिया गया, जबकि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करने की भी गुजारिश की गई। ईद के खुतबे के बाद मुसलमान ने एक दूसरे से बकलगीर होते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अल्लाह ने दौलत दी है, साथ साथ ये भी समझ लें, अगर अल्लाह ने अच्छे तरीके से नवाज दिया है तो फिर यही 1.25 किलो गेहूं के बजाय 1.25 किलो किशमिश से हिसाब करो। 1.25 किलो किशमिश की क्या कीमत होती है, उस कीमत से सदक़े फितर अदा करना। हल्क़े टोली चौकी जमीयत अहले हदीस की जानिब से पैरामाउंट कॉलोनी ईदगाह में नमाज ईद उल फितर का एहतमाम किया गया। शेख समीउल्लाह मदनी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इससे कबल मौलाना शबीर अहमद मोहम्मदी ने खिताब फरमाया। नई ईदगाह में नमाज का इंतज़ाम मस्जिद तक़वा और मस्जिद अम्मार के जरिए ज़िम्मेदारान ने किया। म्यूनसिपल, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए इंतज़ामात की सताइश की गई। आमाल ईद अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको रमज़ान और रमज़ान में सियाम व क़ियाम और तिलावत क़ुरान की जो तौफ़ीक़ अल्लाह ताला ने बख्शी है, उसके शुक्र का ये मौका है। और साथ ही फ़ुक़रा व मसाकीन के साथ हमदर्दी का मौका है। और ये कि मुसलमान आपसी मोहब्बत, मवद्दत और उल्फत को जगाएं और एक दूसरे से एकजहती का मुज़ाहरा करें, एक दूसरे के दरमियान खुशियाँ बाँटें। तो यही असल है। और इस्लाम यानी इस बात की बेहतरीन अंदाज में तालीम देता है कि ईदों में सिर्फ़ शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर ही खुशी न मनाई जाए, बल्कि इस खुशी में सभी को शरीक किया जाए, बल्कि वो लोग जिनकी ताकत नहीं है उन्हें भी मुस्तती बनाने की तालीम देता है। यही वजह है कि ईद की नमाज़ को आने से पहले फितर अदा करने का हुक्म दिया गया है, ताकि कोई मिस्कीन और कोई फ़कीर व गरीब ईद के दिन भूखा न रहे। तो मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है और इस्लामी तालीमात का बेहतरीन मज़हर है और अक्कासी करता है कि इस्लाम एक आलमी मज़हब है। और इसी तरीके से इस मज़हब के अंदर, इस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने के साथ हम आहंग होने की खुसूसियत रखी है। हर ज़मान व मकान के एतबार से ये सभी के लिए खैर ख़्वाही चाहता है और मुसलमान भी एक दूसरे के खैर ख़्वाह होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी
इस सारी इबादतों को और साथ में अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की इस ईद को अल्लाह तबारक व तआला हमसे कबूल फरमाए। और सबके शुक्रगुजार हैं हम, और अखबार वालों के, जराइद वालों के सभी शुक्रगुजार हैं, टीवी चैनल वालों के, और साथ में जो है जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पर साथ दिए और पुलिस वगैरह जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक अता फरमाए। वेलफेयर ग्राउंड सनत नगर में ईद उल फितर की नमाज में हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर सनत नगर MLA, साबिक वज़ीर व BRS लीडर तलसानी से निवास यादव ने ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के हमरा इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। उन्होंने मुसलमानों को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। सिद्दीपेट में भी ईद उल फितर के मौके पर मस्जिद सूफिया में साबिक वज़ीर हरीश राव, साबिक MLA MLC फारूक हुसैन ने मुसलमानों से मुलाकात की और रमज़ान की मुबारकबाद दी। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत के तमाम मुस्लिम अक़लियती भाइयों को रमज़ान ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी के ख्वाबों की तकमील में बरकत दे। साथ ही उन्होंने सिद्दीपेट के मुसलमान भाइयों के साथ ईद के त्यौहार में शिरकत करके खुशी का इजहार किया। దీక్ష తర్వాత ఈ రోజు జరిగే రంజాన్ పండగ ముఖ్యంగా ముస్లిం మైనారిటీలందరికీ కూడా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి పండగ। ఈ సందర్భంగా సిద్దిపేట ముస్లిం మైనారిటీలతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ముస్లిం మైనారిటీలందరికీ రంజాన్ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి రంజాన్ మీ అందరి జీవితాల్లో మీ ఆశయాలను నెరవేర్చే విధంగా ఆ అల్లా మీ అందరికీ దీవెనలు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ, మరి రంజాన్ పండగ మన సిద్దిపేటలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా రంజాన్ పర్వదినాన ఇక్కడికి వచ్చి మా ముస్లిం సోదరులందరితో కూడా అలాయ్ బలాయి చేసుకోవడం, వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక హిందూ ముస్లిం మధ్య ఒక మంచి ఐక్యతను ఒక ప్రతీకగా ఈ సిద్దిపేటలో గత ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ ముందుకు పోవడం జరుగుతూ ఉంది। మరోసారి మా ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। రంజాన్ పండుగ సందర్భంలో గతంలో ఎట్లయితే అనంతుల మదన్ మోహన్ గారు మాజీ మంత్రివర్యులు, దాని తర్వాత కేసీఆర్ గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అట్లాగనే అదే ఆనవాయితీగా టి హరీష్ రావు గారు మాజీ మంత్రివర్యులు సిద్దిపేట ప్రతి రంజాన్కు బక్రీద్కు ముస్లిం సోదరులకు దాదాపు 15-20 వేల మందికి సొంతంగా వారే వచ్చి కలిసి ఇక్కడ అలాయ్ బలాయ్ చేస్తూ ఉంటారు। కాబట్టి సిద్దిపేట ఎట్లయితే దేశంలో ఆదర్శంగా ఉన్నదో అదే ఆదర్శంగా ఉండి అందరం కలిసిమెలిసి ఇప్పుడే చూసిరు, క్రైస్తవ సోదరులు వచ్చిర్రు, చాలా మంది హిందూ సోదరులు వచ్చిర్రు, मुस्लिम सोदरुलतोने अलाय बलाय जరుగుతా ఉన్నది। तेलंगाना महकमा पुलिस की जानिब से भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर సందర్భంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫున హైదరాబాద్ వాసులందరికీ ముస్లిం సోదరులకు పిల్లలకు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు। ఈ సంవత్సరం అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, సిటీ యొక్క అభివృద్ధికి అందరం కూడా ఇతోధికంగా సహాయపడదామని విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి అందరికీ ईद उल फितर शुभाकांक्षలు। हैदराबाद सिटी पुलिस का उसके तरफ से सभी लोगों को ईद मुबारक। मैं P साई चैतन्या, आपकी DCP साउथ जोन, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से साउथ जोन की तमाम मुसलमान भाइयों को सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने आज ईद उल फितर के मौके पर शाहीन नगर और पहाड़ी शरीफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाजिद के करीब सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश न आए, इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम करने और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि मुसलमानों को नमाज की अदायगी में कोई खलल ना हो। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के ज़िला वरंगल में भी ईद उल फितर तज़क्को एहतशाम के साथ मनाई गई। किला वरंगल और पोचम मैदान में ईद उल फितर की नमाज के लिए मुसलमानों का अजीम इज्तिमा देखा गया। ईद के खुतबे के दौरान मुसलमानों से मुत्तहिद रहने, मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गई। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन और सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने BBN चैनल से खुसूसी बातचीत के दौरान ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान में अमन व भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों को अपनी दुआ में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फितर सारे तेलंगाना में पुरअमन और जोश व खरोश से मनाई गई। अल्लाह की बारगाह में तमाम तौहीदान हक़ अपना इनाम लेने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना जिस तरीक़े से हम गुजारे, यानी अमल खैर कर कर, जैसा कि रोज़े रख कर, तरावियाँ पढ़ कर, पंज वक्ता नमाज़ें अदा कर कर, सदक़ा व खैरात, ज़कात, गरीबों में फल फूल अनाज की तक़सीम, एक प्यारा माहौल सा बनाए, तो मैं सबसे ख्वाहिश करूँगा कि सारा साल जो है इसी तरीक़े से रहें, एक मिसाली मुसलमान बनकर रहें, एक अमन का पैगाम और एक गरीबों की मदद करने का पैगाम और यतीमों को मदद करने का जो माहौल बना है, इसी को आगे लेके चले। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ना ही तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में अमन, मोहब्बत, भाईचारे की बरकरार रहे और ख़ास तौर पर आज फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो लोग आज जो मुसीबत में है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है वहाँ के मासूम बच्चों पर, वहाँ की औरतों पर, वहाँ के नौजवानों पर, वहाँ के ज़ईफ़ मुअम्मर हज़रात पर अल्लाह रहम फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। आप सब भी उनके लिए दुआ फरमाइए। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अमन, भाईचारे, मदद और मुश्किलात को एक दूसरे के साथ बांटने का अहम सबक सिखाया है। देवादया जंगलात के माहौलियात महकमे की वज़ीर कोंडा सुरेखा और दीगर कांग्रेसी लीडर इस मौके पर मौजूद थे। कोंडा सुरेखा ने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान ज़ात पात की तफरीक के बगैर एक दूसरे को खुशी और मोहब्बत के साथ मुबारकबाद देना हमें सिखाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मजहबी हम आहंगी और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। बादअज़ां मजहबी रहनुमा M.A. जब्बार ने कहा कि अल्लाह की रहमत के साथ उन्होंने खुदा से दुआ की कि रियासत के तमाम लोग खुशी से रहें। आज जुमेरात को आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ में ईद उल फितर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ज़िला मरकज़ के ईदगाह मैदान में मुनक़्क़दा ख़ुसूसी ईद उल फितर की नमाज और दुआ में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। ईद उल फितर की नमाज मैदान ईदगाह भक्तापुर में अदा की गई, जहाँ जामा मस्जिद के शाही इमाम हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ज़मीर बेग क़ासमी ने इमामत की और ख़ुसूसी दुआ का भी अहतमाम किया। बाद नमाज मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दरमियान ज़िला SP गौस आलम ने ईदगाह में लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। SP गौस आलम, साबिक़ वज़ीर जोकू रमना, MP उम्मीदवार आतरम सक्कू, साबिक़ DCC सदर साजिद खान, कांग्रेस हल्का इंचार्ज कंदी श्रीवास रेड्डी, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन रंगिनी मनीषा ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी। बता दें कि कल रात से बारिश के बावजूद मुसलमानों ने मैदान ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की, जबकि शहर की जामा मस्जिद और दीगर मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मैदान ईदगाह में मासूम बच्चे भी बड़ों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा करते हुए देखे गए।
आदिलाबाद में ईद उल फितर की नमाज के बाद मासूम बच्चे भी आपस में गले मिलते हुए नजर आए, जिनमें सहाफ़ी असमत अली, सहाफ़ी अमाम शरीफ, सहाफ़ी शेख मुइज़ के अलावा हाफिज अताउल्ला खान के फर्जंदान देखे जा सकते हैं। वहीं आदिलाबाद में ईद उल फितर की नमाज के बाद यहाँ मौजूद सहाफ़ियों मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, क़िज़र अहमद याफ़ई, शेख मुइज़, अमाम शरीफ और असमत अली से तंजीम आयमा व मौज़नीन के सदर हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ खान, हाफिज़ शेख मुइज़, हाफिज़ काजिम पाशा, मकसूद खान पटेल, मसूद खान पटेल, हाफिज़ आमिर खान पटेल के अलावा दोस्त व अहबाब ने गले मिलते हुए ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला संगारेड्डी के टाउन सदाशिवपेट में ईद उल फितर की नमाज दोनों ईदगाह में अदा की गई। पुरानी ईदगाह में मौलाना रूमी ने नमाज ईद की इमामत की, जबकि नई ईदगाह में मौलाना हामिद ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। इस दौरान कांग्रेस माइनॉरिटी टाउन सदर सलाहुद्दीन ने ईदगाह के बाउंड्री वॉल के बारे में मीडिया से बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सुहेब रूमी है। मैं सदाशिवपेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ शेख महबूब साहब है। माशाअल्लाह जिनकी खिदमत सदाशिवपेट में 30 साल तक रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी इस तरह उनकी खिदमत जारी रखे। मैं तमाम ही आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। उसमें से बिलखुसूस सदाशिवपेट के आवाम को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और तमाम ही अहबाब से ये गुजारिश करना है कि जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को नेक बनाया था और हर गुनाह से बचे हुए थे, जिस तरह हमने गरीबों की मदद की थी, यतीमों पर अपना सहारा दिया था, इसी तरह बाकी ज़िंदगी भर अपना मामूल बनाकर चलने की कोशिश करें। जो आज यहाँ पर ईदगाह के अंदर मुसलमानों के इस नमाज के इंतज़ाम के लिए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पे जो हम कलेक्टर के पास रिप्रेजेंटेशन दिए थे जो इंतज़ामात के लिए, तो आज जो इंतज़ाम किए गए हैं आज तक ऐसे इंतज़ाम नहीं हुए। लिहाजा हम सीएम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर तेलंगाना में हर ईदगाह में इसी तरीके से इंतज़ाम हुए हैं और यहाँ भी बेहतरीन इंतज़ाम हुआ है कि बैसा ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बल्दिया चेयरमैन MIM मोहम्मद जाबिर अहमद खान, सदर फैजुल्ला खान, मजलिस के तमाम काउंसलर्स मौजूद थे। ईदगाह में भैंसा के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद के खुतबे में मुसलमानों की तरक्की व खुशहाली, मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद के खुतबे के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज ईद का त्यौहार है। आज हमारे साथ जैसे कि 2 दिन से हम लगातार बता रहे हैं कि बल्दिया में जो काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, खूबसूरत काम हुआ है। हम बार बार जिक्र कर रहे थे बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद साहब का। आज उनसे हम मुखातिब करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे कि जाबिर साहब इस अवाम के लिए क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे और जाबिर साहब से 2 सवाल पूछना है, वो सवाल पूछेंगे। पहले जाबिर साहब से मुलाकात करते हैं। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए जो पब्लिक को जो आप मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। सर, मुबारकबाद। हमारे भैंसे के तमाम मुसलमानों को मैं हमारे ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और हमारी टीम की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे ईदगाह की जो इंतज़ामात कर रहे हैं हमारे फैजुल्ला खान साहब, हमारे बाबा काउंसलर रहमतुल्लाह खान साहब और हमारे माजिद साहब, तमाम काउंसलर्स की टीम मिलकर खान साहब कंटिन्यू 20 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा यह निकला कि आज भैंसे के नएपुर अतराफ़ के विलेजेस के लोग कम से कम 15,000 के करीब यहाँ पर नमाज़ पढ़े हैं। मैं मेरी काउंसिल की तरफ से और भैंसे के मुसलमान की तरफ से हमारे अदा करता हूँ जो कंटिन्यू रोज़े रहते हुए भी यहाँ पर धूप में 20 दिन से काम करते हुए आज ये ईद को सजा के यहाँ पे मुसलमानों को ईद के वास्ते यहाँ पे इंतज़ाम करे। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी और काउंसिल की तरफ से। एक सवाल है साहब, जो निर्मल के लोग बार बार
फ़ोन कर रहे हैं। जो ईदगाह के बारे में आप छोटा सा मैसेज दिए थे कि सोशल मीडिया पे आप एक मैसेज दिए थे, वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो मैसेज क्या है सर, बोलिए सर। प्रॉब्लम तो अभी बहुत है उसमें, सही ढंग से उसको डील नहीं कर रहे। इंशाल्लाह असद साहब जो है ना, इसके बाद ईद के बाद हम लोग जाएंगे, पूरे कागजात वगैरह लेके हमारी लीगल टीम है जो हमारे हाई कोर्ट की है, उसको उसका जायज़ा लेते हुए उसको हासिल करने की हम कोशिश करेंगे असद साहब के थ्रू। बस ये थे हमारे जाबिर साहब जो आपको तफसील में बताए। और तमाम लोगों को मैं MIM के काउंसलर और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की, और ईद मुबारकबाद देता हूँ। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। रियासती कर्नाटक में भी मुसलमान मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। कर्नाटक के ज़िला बिदर और मुख्तलिफ गाँव और देहातों में भी मुसलमानों ने बड़ी तादाद में ईदगाह का रुख करके नमाज ईद अदा की। ज़िला बिदर के हालीखेड़ की ईदगाह में भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मजलूम मुसलमानों, खास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए जज्बाती दुआएं की गईं। आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CBI ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े करप्शन के एक मामले में BRS के लीडर के कविता को आज गिरफ्तार कर लिया है। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना के साबिक CM के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ED की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में है। CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे कबल गुज़िश्ता मंगल को कविता से तिहाड़ जेल में CBI ने पूछताछ की थी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम में अचानक तब्दीली आई है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश होने और ओले गिरने के बाद दर्जे हरारत में कमी देखी गई। महकमा मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है और तूफान का भी इम्कान है। हैदराबाद में अगले 48 घंटों के दौरान मुमकिन तौर पर बादल छाए रहेंगे। IMD के मुताबिक इस अगले 2 दिनों के दौरान शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री जबकि कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है। इस दौरान 6 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। बात अगर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला की जाए तो 2 दिन कबल ही तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के मंडल पुतिंगल में कई मुकामात पर ओले गिरे, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। वहीं आदिलाबाद के कई इलाकों में भी कल बारिश होने की खबर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। CM रेवंत रेड्डी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। माइनॉरिटी एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के घर पहुंचकर मनाई ईद। D नागेंद्र व दीगर भी थे मौजूद। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फितर की रौनकें। ईदगाह मीरालम में देखा गया नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीरालम में पढ़ी नमाज, लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। ईदगाह बिलाली हाकी ग्राउंड, ईदगाह हकीम शाह बाबा, 7 टोम्स ईदगाह में भी नमाज ईद उल फितर की अदायगी। हजारों की तादाद में मुसलमानों की शिरकत। फलस्तीनियों के लिए भी की गई खुसूसी दुआएं। महकमा पुलिस की जानिब से भी ईद उल फितर की दी गई मुबारकबाद। हैदराबाद CP के श्रीनिवास रेड्डी, रच्चाकोंडा CP तरुण जोशी और DCP साउथ जोन P साई चैतन्य ने दिया मुबारकबादी का पैगाम। शराब घोटाला केस में के कविता की बढ़ी मुश्किलें। CBI ने पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल में किया अरेस्ट। और रियासत तेलंगाना में मौसम हुआ तब्दील। गर्मी की शिद्दत में आई कमी। अगले 24 घंटे में तूफान का जाहिर किया गया इम्कान। BBN न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।